नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो दोस्तों, हाल ही में अभी आपने ये खबर सुना होगा कि उड़ीसा में इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व पाया गया था। यानी कि उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व पाया गया था। और अब एक और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कच्चे तेल का रिजर्व पाया गया है। यानी बलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। और ये कितनी बड़ी खबर है, इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल छपने भी शुरू हो गए हैं। और जिन्हें नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में आता है, तो इसके लिए आप इस मैप को देख सकते हैं कि बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ईस्ट साइड में बिहार के पास ही देखने को मिलता है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट उतना खास नहीं है। बहुत सारे जगह यहाँ पर रूरल एरिया में आते हैं। आमतौर पर उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट फर्टाइल और एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बलिया बिहार के साथ भी अपने बॉर्डर का कुछ हिस्सा शेयर करता है। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बता दूं कि भारत की आजादी में बलिया का भी कुछ योगदान था। और अभी जो खबर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इसकी जमीन पर क्रूड ऑयल को चेक करने के लिए जो खुदाई की गई है, वो जमीन भारत के एक फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे की फैमिली को दी गई थी। और इसी जमीन पर भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की खुदाई कर रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये क्रूड ऑयल कितने एरिया में फैले हुए हैं, इसका इंपैक्ट बलिया के ऊपर और भारत के ऊपर क्या पड़ने वाला है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस छोटे से यूट्यूब फैमिली को बड़ा करने में हमारी मदद जरूर करिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जहां पर ये क्रूड ऑयल का भंडार मिला है वो उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है, सागरपल्ली गाँव, जिसे आप बहुत ही आसानी से इसे मैप में भी देख सकते हैं। और यहीं पास में गंगा नदी भी बहती है। और जो कंपनी ने यहाँ खुदाई की है वो भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी है, जो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल को एक्सप्लोर करने का काम करती है। तो ओएनजीसी ने पिछले 3 महीने तक लगातार सर्वे किया बलिया के रीजन के बारे में। और उसके बाद फाइनली अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल मौजूद है। और ये जो क्रूड ऑयल मिला है वो कोई थोड़े मोड़े खुदाई करके नहीं मिला है, बल्कि बहुत ही ज्यादा डीप जाकर लगभग 3000 मीटर नीचे जाकर यहाँ क्रूड ऑयल ओएनजीसी के हाथ लगा है। यानी कि 3 किलोमीटर नीचे तक खुदाई की गई है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने नीचे से अगर हमें ऑयल निकालना है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, ताकि धरती के नीचे बहुत ही डीप जाकर क्रूड ऑयल को निकाला जा सके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जिस गांव में यह तेल का भंडार मिला है, यानी कि बलिया के सगरपल्ली गांव में, और जिस जमीन पर इसकी खुदाई की जा रही है, ये जमीन एक बहुत ही फेमस फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे की फैमिली की जमीन है। और इसके लिए ओएनजीसी ने चिट्टू पांडे की फैमिली से ये जमीन अगले 3 साल के लिए लीज पर ले लिया है, जिसके तहत ओएनजीसी हर साल चिट्टू पांडे की फैमिली को 10 लाख रुपए देने वाली है। तो फिलहाल यहाँ कितने क्रूड ऑयल मौजूद हैं वो फिलहाल अभी पता नहीं लगा है, क्योंकि आगे चलकर जब तेल नीचे से निकाला जाएगा तब इसका कुछ अंदाजा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर आता है कि इसका इम्पैक्ट बलिया के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बलिया रीजन है यहाँ कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर भी लोगों को डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इसका सबसे पहला असर यही होगा कि अगर यहाँ से क्रूड ऑयल निकल जाता है तो यहाँ के आसपास के जितने भी जमीन है उनके प्राइस में बहुत ही ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा लोगों को काम मिलेगा, जो भी स्किल्ड लेबर्स होंगे उन्हें काम दिया जाएगा। अब जब क्रूड ऑयल निकल ही रहा है तो इतने सारे क्रूड ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रोड्स भी अच्छे होने चाहिए। इसलिए इसकी वजह से बलिया के रोड्स की कनेक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा। यानी कुल मिलाकर बलिया के अंदर डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज का भारत पर क्या असर होगा? तो देखिए, भारत अभी भी अपना जरूरत का 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। तो आगे चलकर अगर बलिया में बहुत ही ज्यादा अगर क्रूड ऑयल मिलने लगा तो इससे हमारे दूसरे देश पर क्रूड ऑयल को लेकर निर्भरता कम हो जाएगी। और दूसरी चीज, हम इस तेल को निकाल कर रिफाइन करके इसे महंगे प्राइस पर यूरोप को भी बेचकर अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हैं, जिसका असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। और साथ में इस डिस्कवरी की वजह से भारत का दूसरे देश के साथ बार्गेनिंग पावर भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी भारत अगर किसी दूसरे देश से तेल खरीदता है तो उन्हें अपना प्राइस बताएगा और कम से कम प्राइस में तेल को खरीदने की कोशिश करेगा। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।